हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आज हम फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक्स फॉर एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को इवैल्यूएट कैसे करते हैं? व्हेन वी राइट एन एल्गोरिथम, राइटिंग इट इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट ऑल्सो इवैल्यूएट इट। सिर्फ एल्गोरिथम लिख लेना काफ़ी नहीं होता, उसको टेस्ट और इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी होता है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन मीन्स चेकिंग। इवैल्यूएशन का मतलब है चेक करना। नंबर 1, डज इट वर्क करेक्टली, क्या एल्गोरिथम सही से काम कर रहा है। नंबर 2, इज इट फास्ट इनफ, क्या ये फास्ट है या स्लो। डज इट यूज़ टू मच मेमोरी, क्या ये ज़्यादा मेमोरी तो यूज़ नहीं कर रहा। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि एल्गोरिथम को इवेलुएट करना ही क्यों है। इसका जवाब ये है कि हम एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप, जिसने डिफरेंट डिवाइसेस पर चलना होता है। अगर एल्गोरिथम स्लो हुआ या इसमें गलती हुई या इसने बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम की, तो वो सिस्टम जिस पर इस एल्गोरिथम से बना सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चलेगा तो वो भी हैंग हो सकता है। इसलिए हम हर एल्गोरिथम का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने से पहले इसको इवेलुएट करते हैं। देयर आर टू मेन वेज टू इवेलुएट एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को इवेलुएट करने के दो मेन तरीके होते हैं। नंबर 1, टाइम कम्प्लेक्सिटी। नंबर 2, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब हम सबसे पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी measures how long an algorithm takes to run as the input size increases। सिंपल अल्फाज में टाइम कम्प्लेक्सिटी बताती है कि जब इनपुट साइज बढ़ता है तो एल्गोरिथम कितना स्लो होता है। एल्गोरिथम के स्लो होने का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इट टेल्स अस, ये हमें बताती है कि इफ़ इनपुट बिकम्स बिगर, हाउ मच स्लोअर डज द एल्गोरिथम बिकम। यानी अगर डेटा ज़्यादा हो जाए तो प्रोग्राम कितना टाइम लेगा। सिंपल एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर फाइंडिंग अ नेम इन अ लिस्ट। सोचें आप एक लिस्ट में एक नाम ढूंढ रहे हैं। इफ़ देर आर 10 नेम्स, यू चेक क्विकली। अगर लिस्ट में 10 नाम हैं तो आप जल्द ही वो नाम ढूंढ लेंगे। इफ़ देर आर 100 नेम्स, इट टेक्स लॉन्गर। अगर 100 नाम हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इफ़ देर आर 1000 नेम्स, इट टेक्स इवन मोर टाइम। अगर 1000 नाम हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी जितना डेटा बढ़ता है उतना टाइम भी बढ़ता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एज इनपुट साइज इंक्रीजेस, टाइम इंक्रीजेस। डेट इंक्रीज इज कॉल्ड टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसी इंक्रीज को हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी अहम क्यों है? वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? इसकी रीज़न, इट हेल्प्स चूज द फास्टेस्ट एल्गोरिथम, saves times in large systems, important in companies like Google and Microsoft where millions of users use systems daily। टाइम कम्प्लेक्सिटी की मदद से हम सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम को चूज़ कर सकते हैं। सोचें आपके पास एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बनाने के 5 एल्गोरिथम्स मौजूद हैं। इन पांचों में से आप कौन सा एल्गोरिथम चूज़ करोगे? आप वो एल्गोरिथम चूज़ करोगे जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लेगा। इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है। ये हमें बेस्ट और फास्टेस्ट एल्गोरिथम चूज़ करने में मदद करती है। स्टूडेंट्स, हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। बिग ओ नोटेशन क्या है, हम किस तरह एक एल्गोरिथम की बिग ओ नोटेशन निकाल सकते हैं, ये सब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। यहाँ इसकी डिटेल डिस्कस नहीं की गई, यहाँ बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। जैसे हमारे पास 3 कॉमन बिग ओ नोटेशंस होती हैं। पहली बिग ओ एन,
जिसे हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। दूसरी बिग ओ लॉग एन, जिसे हम लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तीसरी बिग ओ एन स्क्वायर, जिसे हम क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। बिग ओ नोटेशन एल्गोरिथम को कंपेयर करने में इस्तेमाल होती है कि उनमें सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 एल्गोरिथम्स मौजूद हों, तो वो एल्गोरिथम सबसे फास्ट होगा जिसकी बिग ओ नोटेशन बिग ओ लॉग एन है। अब हम बात करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ मच मेमोरी एन एल्गोरिथम यूजेस एज इनपुट साइज इंक्रीजेस। स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब है एल्गोरिथम कितनी मेमोरी यूज़ करता है। मिसाल के तौर पर, आपने एक प्रोग्राम सॉल्व करने का एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया जो 50 MB की जगह लेता है, और आपके एक दोस्त ने इसी प्रोग्राम को सॉल्व करने का एक और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया जो 100 MB की जगह लेता है। तो आपका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इस प्रोग्राम के एल्गोरिथम की स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम है जो 50 MB है बनिस्बत 100 MB के। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इंक्लूड्स memory for input data, extra memory used by the algorithm। स्पेस कम्प्लेक्सिटी में सिर्फ इनपुट मेमोरी ही इंक्लूड नहीं होती बल्कि एक्स्ट्रा मेमोरी भी इंक्लूड होती है जो प्रोग्राम यूज करता है। सिंपल एग्जांपल, सपोज यू स्टोर 10 नंबर्स स्मॉल मेमोरी। सोचें आपके मोबाइल में सिर्फ 32 GB स्टोरेज है। अगर आप 10 फोटोज़ या 10 नंबर सेव करें तो मेमोरी कम यूज़ होगी। यू स्टोर 10,000 नंबर्स लार्ज मेमोरी। अगर आप 10,000 फ़ोटोज़ या 10,000 नंबर्स सेव करें तो स्टोरेज फुल हो सकती है। मोर डेटा मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, यानी जब ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी। डेट मेमोरी यूजेज इज कॉल्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इसी को कहते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। वाई स्पेस कम्प्लेक्सिटी मैटर्स। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? मोबाइल फोन्स और स्मॉल डिवाइसेस की मेमोरी लिमिटेड होती है। डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन हैव लिमिटेड मेमोरी। लार्ज प्रोग्राम्स मस्ट मैनेज मेमोरी एफिशिएंटली एंड रिड्यूस सिस्टम क्रैशेस। अगर प्रोग्राम ज़्यादा मेमोरी ले तो सिस्टम स्लो हो सकता है, ऐप क्रैश हो सकती है, फ़ोन हैंग हो सकता है। अब हम अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं। जब हम एल्गोरिथम इवेलुएट करते हैं तो हम 3 सवाल पूछते हैं। क्या ये फास्ट है? क्या ये कम मेमोरी यूज़ करता है? क्या ये सही रिजल्ट देता है? अगर तीनों का जवाब यस हो तो एल्गोरिथम अच्छा है। याद रखें, एक गुड एल्गोरिथम हमेशा होता है करेक्ट, फास्ट, मेमोरी एफिशिएंट। और जो प्रोग्रामर इन चीज़ों का ख्याल रखता है वो प्रोफेशनल लेवल का डेवलपर बनता है। अब हम बुक में टॉपिक के निशान लगा लेते हैं। आज हमने पढ़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो आप करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप करेंगे हाउ टाइम कम्प्लेक्सिटी इज एक्सप्रेस्ड, जो आप करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डिफाइन स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जो आप करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक।